आज हम लोग फिर मैट्रिसेस में आगे बढ़ते हैं और जो पढ़ना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वो 6 मार्क्स का आता है। लोग इससे बाद में लास्ट में पढ़ते हैं बट हम लोग बीच में ही से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लास्ट में जाते जाते बच्चे थक जाते हैं और फिर बनाते नहीं हैं। तो आइए धीरे धीरे हम उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करते हैं। पहले मान लीजिए सिंपल सा भाषा में बोले आपसे, इफ ए बराबर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 then find its तो फैक्टर। तो मैट्रिक्स दे करके यदि मुझसे उसका तो फैक्टर पूछेगा तो हम क्या करेंगे। आइए यदि मैं बात करूं तो हम बोलेंगे तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, आराम से ऐसे लिख देंगे तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। सो इतने लिखते हैं तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। एक बड़ा सा मैट्रिक्स लेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए ऐसा, इस 1 तली ने ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा 5 8 6 10। इस 2 तलेते हैं, यदि इस 2 तले तो ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, क्या बचा 4 7 6 10। अब इस 3 का लेते हैं, यदि इस 3 का लेते हैं तो ये छोड़िए, ये छोड़िए, क्या बचेगा 4 7 5 8। अब आप इस 4 का लीजिए, 4 का लेंगे तो ये लाइन छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, क्या बचा 2 8 3 10। यदि हम 5 का ले लें इसका तो ये लाइन छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, क्या बचेगा 1 7 3 10। अब आप इस 6 का लीजिए, यदि हम इस 6 का लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूटेगा, तो क्या बचेगा 1 7 2 8। अब इस 7 लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, क्या बचा 2 5 3 6। इसका ले लीजिए तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, क्या बचेगा 1 4 3 6। इस 10 का ले लीजिए, ये लाइन छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, क्या मिलेगा 1 4 2 5। अब तो पता है जब ये तो फैक्टर है तो साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप इसे आराम से सॉल्व करेंगे जैसा कि हम डिटरमिनेंट तो सॉल्व करते थे। आइए देखते हैं, यहां पे मैं जस्ट छोटा लिख रहा हूं, ये स्टेप नीचे लिख रहा हूं मैं, तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। यदि मैं इसे आराम से जैसा डिटरमिनेंट सॉल्व किया था वैसा ही सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए क्या हो रहा है। यहां पे लिखने से शायद आपको नहीं दिखेगा तो ये स्टेप मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। यहां पे यदि मैं यहां पे सॉल्व कर दूं तो ये 10 5 जा 50 माइनस 48, क्या हो जाएगा 2, 10 4 जा 40 माइनस 42 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, 8 4 जा 32 माइनस 35 माइनस 3, 10 2 जा 20 माइनस 24 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, 10 1 जा 10 माइनस 21, क्या माइनस 11, 8 1 जा 8 माइनस 14 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6। यहां पे हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 15 माइनस 3, 6 1 जा 6 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3,
मतलब यदि कोई मैट्रिक्स दे करके मुझसे उसका तो फैक्टर पूछेगा तो हम हर एलिमेंट का ऐसे निकालते हैं और उसको सॉल्व करते यहाँ पे लिख देते हैं, जो आया यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट आप ये स्टेप ना यहां पे लिखा दीजिए नीचे में। चलिए इससे आगे हम और बढ़ते हैं। यदि ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यदि हमसे तो पूछे तीसरा तो मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप उसका एडजॉइंट बताइए, ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोले एडजॉइंट। उसमें क्या था, तो फैक्टर था, अब क्या है, एडजॉइंट है। यदि हम किसी मैट्रिक्स का तो फैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स को ही कहा जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी मैट्रिक्स का तो फैक्टर निकालने के बाद यदि हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज के पश्चात जो बनेगा मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को ही कहा जाता है क्या चीज, एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब यदि मैं चाहूं तो यहां पे लिख रहा हूं इसके स्टेप्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स यहां पे लिख दूं, दिखाई दे रहा, चलिए लिख देता हूं एडजॉइंट ए। तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर देंगे, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम ले आइए, क्या 2 2 -3, फिर ले आइए क्या बताइए 4 -11 6, यहां पे ले आइए -3 6 -3। तो ये जो मैट्रिक्स बना ये कहलाएगा आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। याद हुआ? चलिए जल्दी सही से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का तो फैक्टर निकालने के बाद यदि हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। आइए ना अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट समझते हैं। यदि मुझसे बोला जाए कि सर आप इनवर्स निकाल दीजिए, फाइंड इट्स इनवर्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ए के ऊपर -1, ये समझ लो हो जाए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आइए जिस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हम लोग खाने सामान में बोले दही बढ़ रहा, तो क्या करना, दही अलग बनाना पड़ता है, बड़ा अलग से बनाते हैं, फिर दोनों मिला देते हैं, तब जाते मैं बनता है दही बढ़ रहा। ठीक उसी तरह से यदि हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो मुझे दो चीज का जरूरत पड़ता है, पहला उसका डिटरमिनेंट वैल्यू और दूसरा एडजॉइंट। हम डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले और डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, और फिर उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो आइए ना, आपके पास एडजॉइंट तो है ही है, एडजॉइंट तो है ही है, हम इसे बना लिए पूरा। अब ना इसका डिटरमिनेंट निकालिए। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट ढूंढता हूं, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट ढूंढ लूं तो आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इसे सॉल्व कर दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यहां पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए 1 तो ले लिया, छोड़ दिए, ले लिए क्या बोलिए 5 8 6 10। इस 2 तो लीजिए, ये छोड़िए क्या जाएगा 4 7 6 10। इस 3 तो लीजिए, अब ये छोड़िए क्या जाएगा 4 7 5 8। सॉल्व कीजिए सो, तो 10 5 50 -48 क्या 2, यहाँ पे 40 -42 -2 -+ +4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 32 -35
-3 -9, यू मीन आंसर इज -3। अब हम बोलते हैं नाउ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। याद हुआ? ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप इसे 1 बाय डिटरमिनेंट क्या है? -3, अब एडजॉइंट ये वाला ले आते हैं, यहां पे बैठा देंगे। क्या? 2 2 -3 मतलब 4 -11 6 -3 6 -3। ये जो मैट्रिक्स आया इसी तो हम कहेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले हम मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं। यहां पे पहले से मेरे पास बना हुआ था इसलिए हमने पहले एडजॉइंट ले लिया, बट पहले आप डिटरमिनेंट निकालिएगा। क्यों? यदि डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल यदि ये वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब मालूम नहीं है, तो यदि उससे साथ कोई काम करेंगे तो भी मालूम आपको नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं? डिटरमिनेंट ढूंढते हैं, ताकि डिटरमिनेंट आंसर 0 नहीं आए। अगर 0 आएगा तो हम बोले इनवर्स नहीं निकलेगा, तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट लिया तो मालूम है क्या चाहिए? तो फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर था ट्रांसपोज चाहिए, तो बनाएंगे तब जाते आता कंप्लीट आंसर हो जाता इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आइए अब जरा सा हम इसे आगे बढ़ाते हैं। यदि यही मैट्रिक्स इजी हो जाए, 2/2 का ही दे दे, तब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम बोले इफ ए बराबर दिस, मैं इसे छोटा कर दिया, इतना ही ले लिया ना, आई। देन फाइंड पहला क्वेश्चन नंबर 1, तो फैक्टर यदि मुझसे तो फैक्टर पूछेगा तो हम बोलेंगे तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान देंगे आप, जब हम इसका लेंगे वहां पर 3/3 का मैट्रिक्स था, यहां पर क्या है? 2/2 का है, तो इसको लेंगे तो ये लाइन तो छूट जाएगा, ये लाइन भी छूट जाएगा, क्या बचेगा? 5। उसी तरह से यहां पे आइए तो इसको जब लेंगे तो ये लाइन तो छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, क्या बचेगा? 4। तो ऑर्डर आ जाते हैं। इसमें आइए, इसे लेना है तो ये छोड़िए, क्या बचेगा? 2। इसे लीजिए, क्या बचेगा? 1। अब वो साइन आपको याद है जो हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा था, क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताइए आपके पास तो इतना ही ना है, 1 1 1 2 2 1 ये तो फैक्टर में तो साइन चेंज होता है, तो हम ना ये दोनों का साइन क्या देंगे? चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो क्या हो जाए? माइनस। ठीक है, ये हो गया तो फैक्टर, ये हो गया आपका आंसर। यदि हमसे पूछा जाए कि सर आप इसका एडजॉइंट बता दीजिए, ये आंसर नंबर 1 हो जाए। यदि हमसे इसका एडजॉइंट पूछेगा तो हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट, तो मुझे मालूम है ना, तो फैक्टर का ही ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। तो आप इसे ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या जाएगा? 5 -4, फिर क्या जाएगा? -2 1। ई हो गया आपका क्या? एडजॉइंट हो गया। मान के चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सर मुझे इनवर्स बता दीजिए, ए इनवर्स, तब हम क्या देंगे भाई? अब मेरे पास एडजॉइंट है, अदर डिटरमिनेंट मिल जाए मेरा काम बन जाएगा, तो हम बोलेंगे आगे देखिए। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए ढूंढेंगे, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 4 2 5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 -8 क्या हो गया? माइनस। अच्छा ये भी माइनस लिया आया, तो ये बात नहीं। अब बोले नाउ, आपने पढ़ा है ना ए इनवर्स बराबर क्या पढ़े? 1 बाई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अब यहां पे 1 बाई डिटरमिनेंट क्या? -3। अब एडजॉइंट उससे उठाते बैठा दीजिए, क्या? 5 -4 -2 1। इस तरह से जो आया ये कहलाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कीजिए।